अब अपना वेलकम जोरदार तरीके से करें। कर सकते हैं क्या? एक बार करके दिखाएं। हेलो हेलो हेलो। देखिए, आज तक जब कभी आपने सचिन तेंदुलकर को चौका मारते हुए देखा तो आपने ताली बजाई, यस और नो? जब कभी आपने माधुरी दीक्षित या ऐश्वर्या राय को नाचते हुए देखा आपने सीटी भी बजाई, यस और नो? आज मैं आपका वेलकम करने की बात कर रहा हूं तो आपके हाथ से तालियों की आवाज नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रहा। खुद का वेलकम एक बार जोरदार तरीके से करके दिखाएं, मुझे भी लगना चाहिए। ये पीछे वालों को अभी मजा नहीं आ रहा है, पीछे वाले हाथ बांध कर बैठे, मालूम है, हाथ बांध कर। मैं आपको बताता हूं कि ताली बजाने के क्या फायदे हैं। ताली बजाने से एक तो सुस्ती भाग जाती है और दूसरा आसपास में जो कोई मच्छर होते हैं तो वो भी अपनी अपनी राह ले लेते हैं। हाँ? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बारे में यहाँ पे काफी सारी बातें की गई कि यशदेव सिंह आने वाले हैं, आपसे कुछ बात करेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि शायद आपकी भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये बात कहां तक सत्य है? ये पीछे जितने लोग खड़े हैं इनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी अपनी जगह देख के बैठ जाएं, क्योंकि अब मेरी बात काफी लंबी चलने वाली है और मेरी बात में जो बहुत ध्यान से अपनी बात को सुनेगा, लीडर्स जरा चेक करें। चंदेल साहब, ये पीछे जितने लोग खड़े हैं उनको बिठाने की व्यवस्था करवाएं आप। आपसे बात करने के लिए, आपको समझने के लिए और कुछ जिंदगी में मेरे पास जो बातें हैं वो आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले तो मैं एक बात आपके दिमाग में क्लियर कर देना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग उतनी आसान नहीं है जितनी हम सोचते हैं। जिस बिजनेस को आप करने के लिए आए हैं यहां पे, ये बिजनेस उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते और समझते हैं इसको। लेकिन ये आसान बनाया जा सकता है। आज मार्केट के अंदर कितने टाइप के लोग हैं, कितने टाइप के प्लान हैं, कितने टाइप के कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर चल रहे हैं, इन सबको स्टडी किया जाए, अगर इसको पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, तो आप भी वो गुण सीख सकते हैं यहां से। आप भी वो चीज पा सकते हैं कि लोगों की जेब से पैसा कैसे निकाला जाता है। क्या ये चीज आप सीखने के लिए तैयार हैं? हेलो, आर यू एक्साइटेड? क्या आप मेरे साथ हैं? अगर आप मेरे साथ हैं तो अपने जिंदा रहने का सबूत समय समय पे मुझे देते रहें, राइट? जी हां दोस्तों, शुरुआत तो बहुत अच्छी है क्योंकि पिछले 24 घंटे से मैं इस कंपनी को और कंपनी मुझे समझने में लगी हुई है और जो चीजें मैंने इस कंपनी के अंदर देखी और पाई हैं, अगले 2 घंटे में हम उन्हीं चीज का जिक्र करेंगे आपसे। लेकिन सबसे पहली चीज यह है कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जिंदगी में जो कुछ भी है, चाहे वो अमीरी है, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो कामयाबी है, चाहे वो नाकामयाबी है, चाहे वो सक्सेस है, चाहे वो फेल्यूर है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, जिंदगी में सब कुछ होने के पहले मानसिक होता है। यानी कि मैं सोचता हूं कि मैं जीत गया तो मैं जीत गया, और मैं सोचता हूं कि मैं हार गया तो मैं हार गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है? कि मैं सोचता हूं कि मैं जीत गया तो मैं जीत गया, और मैं सोचता हूं कि मैं हार गया तो मैं हार गया। यानी कि जिंदगी में जिताने वाला भी आपका यह दिमाग है और जिंदगी में हराने वाला भी आपको यह दिमाग है। अगर आपको लगता है कि मैं जिंदगी में जीतने और कामयाबी के लिए पैदा हुआ हूं, यह सोचने वाला भी आपका दिमाग है। और अगर आप यह सोचते हैं कि मैं जिंदगी में कभी नहीं जीत सकता, मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी में कभी कोई अच्छे दिन नहीं आ सकते, और यह सोचने वाला भी आप ही का दिमाग है। मैंने कहीं विज्ञान के अंदर पढ़ा था और हमारे शास्त्र भी हमें यह बात सिखाते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद यह इंसानी शरीर मिलता है। आपने भी सुना होगा शायद, यस और नो? 84 लाख योनियों के बाद यह इंसानी शरीर मिला है। यानी कि इस बार जब हम इंसान रूप में आ गए और जाएंगे इस दुनिया से, उसके बाद कुत्ता, भेड़, बिल्ली, बकरी वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या बनकर वापस हम इंसानी रूप में आएंगे।
आएंगे भी या नहीं आएंगे ये भी कंफर्म नहीं है। यस और नो? यानी कि इस बार जब हम इस दुनिया के अंदर आ गए हैं, मनुष्य रूप हमने ले लिया है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप अपनी जिंदगी को जी रहे हो या काट रहे हो? काट रहे हैं जिंदगी को। देखो, जिंदगी को जीना बहुत अलग बात है। इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, ज्यादातर लोगों को तो यह भी नहीं मालूम है कि मेरा जन्म किस लिए है, बस आ गए इसलिए जी रहे हैं। मैंने लोगों से पूछा कई बार मैं अपने प्रोग्राम्स में पूछता हूं कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, तो ज्यादातर लोगों का एक ही जवाब होता है कि सर नहीं मालूम। कि तुम इस दुनिया में क्यों आए? बोले मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आया था। बात समझ रहे मेरी? यानी कि इस दुनिया के 80% लोग ऐसे हैं जो नाकामयाब और सिर्फ अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। ऐसे लोगों से जब भी पूछा जाता है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, तुम क्यों आए हो इस दुनिया के अंदर, तो अधिकांश लोगों का जवाब होता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं यहां क्यों आया हूं। लेकिन इसी दुनिया के अंदर कुछ लोग हैं, इसी दुनिया के अंदर कुछ लोग हैं जो अपनी जिंदगी को शान से जी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं FIM में अपना करियर बना सकता हूं, इस कंपनी के साथ जुड़कर मैं अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा पैसा कमा सकता हूं, यह सोचने वाला भी आपका दिमाग है। और अगर आप यह सोचते हो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, गाड़ियां भी बढ़ रही हैं, लेकिन जिस दिन मेरी गाड़ी आने वाली होगी उस दिन यह कंपनी भाग जाएगी, यह सोचने वाला भी आप ही का दिमाग है। सब कुछ मानसिक है, सब कुछ जिंदगी में, अमीरी गरीबी, कामयाबी नाकामयाबी, इसका क्या है मैं आपको आगे बताता हूं कि अंदर से लगना चाहिए एक दिन आपको कि मेरे साथ जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। आज उसी आदमी की गाड़ी आई है जिसने पहले दिन इस कानपुर शहर के अंदर ये प्लान देखने के बाद, जिसको अंदर से ये लगा था कि मेरी गाड़ी आ सकती है, उसी ने अपना काम को अंजाम दिया और उसी को आज यहां गाड़ी मिल रही है। और पहले दिन यहीं पे प्लान देखने के बाद जिसको यह लगा था कि मेरी गाड़ी कभी नहीं आ सकती, उसकी गाड़ी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। मेरी बात आप समझ पा रहे? पहली बार यहां पे अभी 5 लोगों को बुलाया गया था जिनके ऊपर आपने फूल मालाएं डाली थी, जिन लोगों के लिए आपने तालियां बजाई थी। उन लोगों के साथ जिंदगी में कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने डे फर्स्ट ये देखा कि प्लान में क्या अच्छा है। उस प्लान को देखने के बाद में तुरंत उन्होंने फॉर्म साइन किया और फॉर्म साइन करने के बाद काम पर लग गए। क्यों? क्योंकि उनकी अंतरात्मा ने उनको यह कहा था कि तेरी जिंदगी में तेरा सक्सेस अगर कहीं लिखा है तो वो FIM के साथ लिखा है। और उन्होंने उस चीज को दिल से लगाया, काम किया और आज उनकी गाड़ी आ गई। लेकिन कुछ लोगों को उस दिन भी यह लगा था कि शायद इसकी किस्मत अच्छी है, इसकी गाड़ी आ गई, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जिस दिन मेरी गाड़ी आने वाली होगी उस दिन कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा हो जाएगा। यह सोचने वाला भी तो दिमाग है। सिर्फ मानसिकता अंदर से आपको लगना चाहिए, क्योंकि बचपन से आपके साथ में आपका एक फोकस बना दिया गया, बचपन से, कि आपके साथ जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। बचपन से हर घर में फोकस टाइट किया जाता है। इसी तरह से मेरा भी फोकस मेरे माँ बाप ने बचपन से टाइट किया था। बचपन से मेरे माँ बाप मुझे एक ही चीज सिखाते थे, देख बेटा कुछ लफड़ा नहीं करने का। क्योंकि मैं जब छोटा था ना तो मैं बहुत एग्रेसिव था। रोज एक आधा झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मेरी फितरत में था। मेरे माँ बाप जो कि सरकारी नौकरी में थे, वो हमेशा मुझे एक ही सीख देते थे, देख यश कुछ भी गड़बड़ नहीं करने का, पढ़ाई कर, ग्रेजुएशन कर। क्यों? क्योंकि जिस सरकारी नौकरी के अंदर पिछले 20 साल से मैं हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे रिटायरमेंट के पहले मैं तुझे ग्रेजुएशन होते ही उस डिपार्टमेंट में चिपका दूं। क्या आप लोग भी वो ढंग जानना चाहते हैं? क्या आप लोगों ने कभी सक्सेसफुल लोगों को देखा है? ये अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, श्रीदेवी,
अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, क्या इन लोगों को आपने टीवी में देखा है कभी? यस और नो? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, क्या आप लोगों ने इनको कभी टीवी में देखा है? उनके कितने हाथ होते हैं? आपके कितने? उनके पांव कितने हैं? आपके कितने? उनके पास एक दिन के अंदर 24 घंटे का समय होता है, आपके पास कितना है? 24 घंटे का। उनके पैदा होने का प्रोसेस 9 महीने का था, आपका कितना है? 9 महीने का। यार सब कुछ वैसा का वैसा है जो उन लोगों के पास है वही आपके पास है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग इतने सक्सेस हो गए और आप सक्सेस नहीं हैं। क्या कभी इसके बारे में आपने सोचा है? ऊपर वाले ने उनको यहां पे कुछ दिया है, आपको दिया है कि नहीं दिया? कंफर्म? अरे भाई दिया कि नहीं? यहां पे वो कहते हैं ना छोटा मगज, सबको दिया है, आपको दिया है कि नहीं? कंफर्म हो? वो लोग अपने उस दिमाग को यूज करके और अमीर और कामयाबी की श्रेणी में पहुंच गए, और हम रोज अपनी जिंदगी में, मैं आपसे पूछता हूं कि एग्जैक्टली आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूं, हो सकता है आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन मुझे मालूम है। यहां पर बैठे ज्यादातर लोग सुबह इंतजार कर रहे हैं शाम होने का, और शाम को इंतजार कर रहे हैं सुबह होने का। गलत तो नहीं कह रहा हूं? शाम को इंतजार कर रहे हैं सुबह होने का, और सुबह इंतजार कर रहे हैं शाम होने का। पता नहीं कब उनकी जिंदगी इसी तरह बीतती चली जा रही है। एक लोग आएंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब 4 लोग उनको कंधे पे उठाएंगे और उनकी अंतिम यात्रा भी पूरी हो जाएगी। मालूम नहीं है एग्जैक्टली कि जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है, मालूम ही नहीं है। जिसका फोकस था उसने वो पाया है। एक बिजनेसमैन का फोकस होता है बिजनेसमैन बनना, वो बिजनेसमैन बन के दिखा देता है। एक डॉक्टर का फोकस होता है डॉक्टर बनना, वो डॉक्टर बन के दिखा देता है। एक पॉलिटिशियन का फोकस होता है पॉलिटिशियन बनना, तो वो राजनीतिज्ञ बन के बता देता है। यानी कि जिंदगी में जिसका फोकस अपने काम के लिए टाइट है, वो हमेशा वो चीज पाता है, और जिसका फोकस अपनी जगह पर क्लियर नहीं है, वो जिंदगी में सिर्फ सुबह इंतजार करता है शाम होने का, और शाम को इंतजार करता है सुबह होने का। मेरे गुरु ने मुझे एक ही चीज सिखाई जिंदगी में कि बेटा, जब भी किसी काम को करो तो दिल के साथ करना, बाकी मत करना। क्या वाकई आप लोग ताली दिल के साथ बजा रहे हैं? एक मौका और दिया आपको, दिल के साथ एक बार जोरदार ताली बजा के बताएं, दिल के साथ। यस यस, वेरी गुड। आपने वो कर दिया, मूछ मूछ मूछ, एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 4 दिन निकला, 10 दिन जब निकल गए, 10 दिन तक मेरी बीवी मुझे रोज कहती रही मूछ मूछ मूछ। एक दिन मुझको भी गुस्सा आ गया, और मुझे भी गुस्सा आने के बाद मैंने कहा तेरा फोकस किधर है, मुझ पे है या मुझ पे है? मैंने कहा तेरा फोकस किधर है, मुझ पे है या मुझ पे है? 1 मिनट में उसका फोकस मुझ पे। ऐसे ही आपकी जिंदगी का फोकस में अगले 2 घंटे में बदल जाए। देखिए, जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, पढ़ के जब मैं निकला तो निकलने के बाद में जब मैं नौकरी करता था, नौकरी मेरे को लास्ट नहीं आई, मैंने बिजनेस चालू किया। बिजनेस में जब मैं करता था तो मैं एकदम ऐसी पोजीशन में आ गया कि जब मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ खत्म हो गया। मैं जिंदगी के अंदर बहुत हाथ पांव मार रहा था, और उसी समय एक आदमी मेरे सामने बैठा और उसने प्लान दिखाना चालू किया। अब वो जो प्लान दे रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि ये जो बकवास कर रहा है, ये जो बकवास, क्योंकि यहां के जितने ग्रेट लीडर्स हैं वो प्लान दिखाना एक पुण्य काम मानते हैं, प्लान दिखाना एक पवित्र काम मानते हैं। लेकिन जो सुनने वाला है उसकी मानसिकता क्या होती है कि ये जो बकवास कर रहा है। और जब जैसे वो प्लान दिखाना चालू किया और तुरंत मैंने एक काम किया, मैंने कहा संभालो,
मैं अपनी जेब पकड़ के बैठा। मैंने कहा इतनी बकबक में अगर मैं आ गया तो ये मेरी जेब से कुछ ना कुछ ले जाए। मैंने तट्ठा पकड़ लिया अपनी जेब को, तू कितनी भी बकबक कर ले, तू कितनी भी बकबक कर ले, मैं पैसा नहीं दूंगा। और कसम खा के बैठ गया, टाइट पकड़ के जेब को बैठ गया। लेकिन सामने जो बैठा था उसने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया। उसने इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया। क्या था, आप इतने बड़े आदमी हो और आपके पास इतना सा पैसा नहीं, देखो पैसा वैसा तो है तो सर दो ना। अब वो इमेज का सवाल आ गया तो अपन ने भी निकाल के दे दिया। अब फिर उसके बाद में उसने कहा देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ करना है हम करेंगे। आपको भी ऐसे बोलते क्यों? हेलो, ऐसा रहने के बाद क्या बोलते? आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है हम करेंगे, बस कुछ लोगों से आप मिलवा दो, कुछ लोगों से मिलवा दो। मैंने कहा यार इतनी तूने बकबक करी, उस बकबक को चुप करने के लिए मैंने तेरे को पैसा दिया, अभी भी तू उसको बोल रहा है बोले कुछ लोगों से मिलवा दो। मैंने कहा क्या ठीक है, तू इतना बोल रहा है तो मैं मिलवा दूं। मैंने होटल के कमरे के अंदर 4-5 लोगों को बुलाया और वो जिसने मुझे ज्वाइन करवाया था उसने अपनी कुछ अपलाइन को बुलवाया। अभी मेरे को मानसिकता क्या होती है, मैं उस मानसिकता की बात कर रहा हूं कि 4-5 लोग सामने बैठे हैं, उसका अपलाइन भी यहां पे बैठा है और वो प्लान दिखा रहे हैं और मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि तूने मेरी जेब से तो पैसा निकाल लिया, अब किसकी जेब से पैसा निकालवा के दिखा। तूने मेरी जेब से तो पैसा निकाल दिया, अभी इनकी जेब से पैसा निकलवा के दिखा तो जानूंगा कि तेरे बिजनेस का दम है। और मजा तब आया जब एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। फिर मुझे उन्होंने कहा सर कुछ और लोग को बुलाइए। मैंने फिर 4 लोगों को बुलाए, 4 लोगों को प्लान दिखाया, फिर प्लान दिखाने के बाद एक भी नहीं जुड़ा। उन्होंने कहा कुछ और लोगों को बुलाइए। मैंने फिर 4 लोगों को बुलाया, फिर 4 लोगों में से एक आदमी ने पैसा निकाल के दिया। ये मेरे लिए दूसरा धक्का था कि क्या बाकी लोग पैसा देते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उस समय मेरे पास हाथ भी कड़की थी, मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो मुझे लगा चलो यार कुछ पैसा बन रहा है। तो मेरे अपलाइन ने मुझे कहा सर एक बड़ा मीटिंग लगाइए। मैंने कहा बड़ा बोले तो कितना? बोले 50 लोगों का। मैंने कहा कल हो जाएगा। 50 लोगों का मीटिंग लगाने के लिए ऐसा ही एक जगह हॉल हमने किराए पे लिया और किराए पे लेने के बाद मैं बाहर खड़ा हुआ था और जितने लोगों को मैंने बुलाया था उनको हाथ जोड़ जोड़ के आइए आइए सर आइए। वो जो प्लान लेने वाला था अंदर मेरा अपलाइन, उसने मुझे बाहर आके कहा सर आप भी अंदर आइए ना। मैंने कहा नहीं, मेरा अंदर क्या काम? भाई मेरा काम लोगों को इकट्ठा करना है, मैं कर रहा हूं। प्लान दिखाना काम किसका? अपलाइन का। तू दिखा। अब अंदर प्लान चल रहा है और मैं बात खड़ा होके आइए 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 नमस्ते चल रहा। एक मीटिंग निकला, 2 मीटिंग निकला, 3 मीटिंग निकला और 3 मीटिंग निकलने के बाद में एक दिन फिर मैंने कहा मेरे अपलाइन को, मैंने कहा सर आज शाम को मैंने 50 लोग का वापस मीटिंग रखा है और आज आप टाइम पे आ जाना। बोले क्यों? मैंने कहा आज मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया। बोले बड़े बोले तो? मैंने कहा आज कलेक्टर का जो पीए है, एसडीएम, इस तरह के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको मैंने मीटिंग में बुलाया है और आप टाइम पे आ जाना। मैंने कहा ठीक है। अब शाम को जब 6 बजे मीटिंग चालू होने वाला था, 6 बजे मेरे अपलाइन का फोन आता है मेरे पास कि हेलो। मैंने कहा हाँ सर आप निकल गए क्या? बोले नहीं। मैंने कहा सर अभी तक आप क्यों नहीं निकले? बोले आज मेरा आने का मूड नहीं।
खड़ा हुआ। अभी मानसिकता देखो, मानसिकता कि वहां आके मैंने प्लान दिखाना चालू किया, क्योंकि प्लान मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बाहर जितनी आवाज आती थी ना, वो आवाज सुन सुन के जो मुझे थोड़ा बहुत मालूम था, वो प्लान दिखाना मैं चालू किया। और प्लान दिखाने के बाद भी कुछ लोगों ने पैसा निकाल कर दिया। ये मेरे लिए दूसरा रास्ता था। कुछ लोगों ने जब पैसा निकाल कर दिया तो मैंने ये पूछा अपने आप से कि यार ये लोग पैसा क्यों दे रहे हैं, जबकि मुझे तो प्लान दिखाना भी नहीं आता। तो मेरे को ये मालूम पड़ा कि जो प्लान मैंने दिखाया था वो मेरी जिंदगी का वर्स्ट प्लान था, लेकिन जो सामने लोग बैठे हैं उनको बेस्ट नहीं मालूम था, इसलिए मेरा वर्स्ट ही बेस्ट हो। सामने बैठे लोगों को बुरा प्लान क्या है अच्छा नहीं मालूम था, तो मेरा बुरा भी अच्छा हो गया। और उस दिन जो यशदेव सिंह खड़ा हुआ, तो आज का दिन है दोस्तों यशदेव सिंह को सुनने के लिए ब्लैक के अंदर टिकट बुक। यशदेव सिंह को सुनने के लिए ऐसा कोई शहर नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जहां पे मुझे सुनने के लिए लोग नहीं आते हो। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे मुझे लेने के लिए मेरी अपनी गाड़ियां नहीं आती हो। और आज वो दिन मेरी जिंदगी के अंदर आ चुका है जब एक दिन का लाखों रुपए में सिर्फ बोलने के नाम पर देता हूं, सिर्फ बोलने के नाम। सब कुछ मानसिक है, सब कुछ मानसिक है जिंदगी में। मैं सोचता हूं कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आपको हकीकत बताता हूं। हकीकत, दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। आज से 10 साल पहले अगर किसी ने मुझे कहा होता, अगर किसी ने मुझे कहा होता कि तू रोज फ्लाइट के अंदर घूमेगा, तो मैं खींच के उसको चाटा मार। आज से 10 साल पहले अगर किसी ने कहा होता कि तू लाखों रुपए के अंदर खेलेगा यशदेव सिंह, तो मैं उसकी जान ले लेता। लेकिन 10 साल बाद जो मैं अपने अंदर परिवर्तन महसूस कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम था कि ये जिंदगी में मेरे दिन आने वाला है, लेकिन ऊपर वाला हमेशा आपको तथास्तु बोलता है। ऊपर वाला हमेशा आपको तथास्तु बोलता है। आपने कहा मैं जिंदगी में विजेता बनूंगा, कामयाब बनूंगा, ऊपर वाले ने कहा तथास्तु। आपने कहा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ऊपर वाले